एडा मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देख रही होती है और सरकान दूर खड़ा होकर एडा को देख रहा होता है। और फिर सरकान एडा के पास आता है और कहता है बहुत अच्छी ड्रेस है और जब तुम्हारी शादी होगी ना तुम बहुत अच्छी लगोगी। ये सुनकर एडा वहाँ से चली जाती है। मेलो घर आती है और सबको बताती है कि सरकान और एडा शादी करने वाले हैं, जिसे सुनकर एडा की आंटी बेहोश हो जाती हैं। फिर एडा घर आती है और पूछती है यहाँ क्या चल रहा है। जेरन बताती है आंटी को जैसे ही पता चला कि तुम और सरकान शादी करने वाले हो, ये सुनकर वो बेहोश हो गई। बाद में एडा की आंटी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। एडा कहती है कौन सी शादी, कैसी शादी, आपको किसने ये न्यूज़ दी। फिर एडा मेलो की तरफ गुस्से में देखने लगती है और सबको बताती है कि कोई शादी नहीं होने वाली। एडा की आंटी उससे कहती हैं कि तुम अब मुझसे बातें छुपाने लगी हो। और एडा ठीक है, मैं अब तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगी। और ये बोलकर वहाँ से उठकर चली जाती है। फीफी एडा से पूछती है सब क्या चल रहा है, तुम शादी करने वाली हो और ये न्यूज़ हमें दूसरों से मिल रही है। फिर जेरन एडा को समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा और आंटी समझ जाएंगी। और उससे पूछती है कि तुमने सरकान को बताया कि सेलिन ने जर्नलिस्ट को मना करा था। एडा कहती है नहीं, मैंने उसे नहीं बताया क्योंकि ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगेगा। रात को एंगिन सरकान से मिलने आता है। सरकान पूछता है क्या हुआ एंगिन। एंगिन सरकान से पूछता है तुम्हारे और एडा के बीच क्या चल रहा है, क्या वो सब बस एक गेम है, जेरन ने मुझे बताया है तो झूठ मत बोलना। सरकान कहता है हाँ ये सब फेक है और ये सब मैंने सेलिन और फेरिट का ब्रेकअप कराने के लिए करा था। ये सुनकर एंगिन कहता है उन सब मोमेंट्स का क्या जो तुमने एडा के साथ फील करा है, क्या वो भी झूठ था। सरकान कहता है मैं सच बताऊं, मुझे खुद नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ है, मैं खुद इन सब में फर्क नहीं कर पा रहा। एंगिन कहता है तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। सरकान कहता है क्योंकि मैंने और एडा ने डिसाइड करा था कि हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन देख लो क्या हो गया। एंगिन कहता है मैंने तुम्हें और एडा को एक साथ देखा है, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल एक रियल कपल की तरह। सरकान कहता है वो इसीलिए क्योंकि हमने अपना रोल अच्छे से प्ले करा है और बस कुछ दिन बाद ये सब खत्म हो जाएगा और एडा भी मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। एंगिन पूछता है कि तुम सच में सेलिन से प्यार करते हो और उसके साथ रहना चाहते हो। सरकान कहता है अगर देखा जाए तो सेलिन मेरे लिए सबसे सही है। एंगिन कहता है तुम एक बार अपने दिमाग की नहीं, बस एक बार अपने दिल की सुनो। सरकान एंगिन की बात काट कर उससे कहता है मुझे बहुत काम है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। एडा मेलो पर गुस्सा करती है और कहती है तुमने किसी और से बात सुनी और ये सब आकर आंटी को बता दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं और मैं और सरकान शादी नहीं करने वाले। मेलो कहती है एडा तुम जानती हो ना मैं बचपन से बातें छुपा नहीं पाती। बाद में सरकान एडा को कॉल करके उसके घर के नीचे उसे मिलने बुलाता है और एडा नीचे जाकर उससे पूछती है क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम। सरकान एडा से कहता है कि हमारे बीच एक डील हुई थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, तो तुमने क्यों बताया। एडा कहती है तुम्हारी मॉम को भी तो बताया था ना, इसीलिए। सरकान कहता है तुमने खुद मेरी मॉम को बताया था कि जिससे वो तुम्हें कुछ ना कहे। एडा कहती है मैं तुम्हारी तरह प्रोफेशनल नहीं हूँ सीक्रेट्स रखने में। सरकान उसे बताता है कि एंगिन को भी सब सच पता चल गया। एडा कहती है तो क्या इस टाइम तुम मुझसे ये सब बातें करने आए हो, और अगर पता भी चल गया तो क्या ये लास्ट वीक ही तो है। सरकान कहता है मैं तंग आ गई हूँ हर टाइम ये लास्ट वीक सुन कर, और प्लीज मत बोलना। एडा कहती है ठीक है नहीं बोलूंगी, और देखा तुम कितनी जल्दी मुझसे तंग आ गए। सरकान कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो, अगर एक वीक बाद मैं तुम्हें रुकने के लिए बोलूंगा क्या तुम रुक जाओगी। एडा कहती है नहीं। सरकान ये सुनकर कहता है तो ठीक है तुम बस अपना काम करो और मेरे लिए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। और ये बोलकर दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर एडा अपने घर जाकर सोचती है कि एक हफ्ते में सब खत्म हो जाएगा, फिर सेलिन और सरकान की शादी हो जाएगी और मेरे पास बस ये आइकन और सरकान के साथ स्पेंड करे हुए यादगार मोमेंट्स ही रह जाएंगे। अगले दिन एडा अपनी आंटी से बात करती है और उसकी आंटी उससे पूछती है तो तुमने क्या डिसाइड करा है कि तुम सरकान से शादी कर रही हो या नहीं। एडा कहती है मैं अभी शादी नहीं कर सकती, अभी मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। सरकान की मॉम एडा के लिए गिफ्ट्स भिजवाती है और जिसे देखकर एडा अपनी आंटी को बताती है कि सरकान ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया जिसके लिए उसकी मॉम मुझे एक बिजनेस वूमेन की तरह तैयार होने में हेल्प कर रही है और कुछ नहीं। कान फेरिट से मिलने ऑफिस आता है और सेलिन उससे पूछती है यहाँ क्या कर रहा है। फेरिट बताता है वो बैंक करप्ट हो गया और उसने अपनी कंपनी बंद कर दी है। सेलिन कहती है वो यही डिजर्व करता था और तुम प्लीज उस पर भरोसा मत करना। सरकान एडा को लेने उसके घर आता है और उसका न्यू स्टाइल देखकर उसकी तारीफ करता है। एडा कहती है हमने सेलिन को इटाली जाने से रोक लिया है, लेकिन शादी करने से कैसे रोकेंगे। सरकान कहता है तुम बस मेरे साथ रहो, बाकी मैं खुद हैंडल कर लूंगा। एंगिन पिरल से उस दिन डिनर पर ना आने के लिए सॉरी बोलता है और पिरल मान जाती है। सरकान और एडा ऑफिस आते हैं और फेरिट के लाए हुए क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट साइन करने से सरकान मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सरकान कान को ऑफिस के बाहर देखता है और पूछता है ये यहाँ क्या कर रहा है। कान कहता है मैं फेरिट से मिलने आया था और मैंने अपनी कंपनी फेरिट को बेच दी। सरकान कहता है मुझे पता था तुम हार नहीं मानोगे। कान सेलिन सरकान से कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सरकान कहता है इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा था और एग्रीमेंट साइन कराने के लिए बोल रहा था। सेलिन फेरिट के पास जाती है और उसे कहती है तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया।
फेरिट कहता है मैं ये सब तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं मिला तुम्हें कुछ बताने का। सेलिन उससे कहती है तुम्हें पता है तुमने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, मैंने तुम्हारी वजह से सबसे लड़ाई करी और सबके खिलाफ गई, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बात मेरे हाथ से निकल चुकी है और अब प्लीज तुम ये पेपर साइन कर दो। फेरिट कॉन्ट्रैक्ट देखकर कहता है ये सब मेरी सोच से भी ज्यादा खराब होता जा रहा है और तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैंने ये सब क्यों करा, जबकि मैंने ये सब तुम्हारे लिए करा है। सेलिन हैरान होकर पूछती है मेरे लिए। फेरिट उसे बताता है कि कान ने उस दिन मेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें मैंने उसे बताया था कि सेलिन ने मेरे लिए सरकान से झूठ बोला है और सरकान उसे इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। सेलिन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा वो ये सब कैसे कर सकता है और वो हमें बर्बाद कर देगा, और सोचो अगर सरकान को ये सब पता चल गया तो क्या होगा। फेरिट कहता है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जिसके बदले में मैंने उसे पैसे दिए हैं। ये सब सुनकर सेलिन फेरिट को सॉरी बोलती है और उसे हक कर लेती है। सरकान के डैड अपनी असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मेरी वाइफ के लिए बुकेट ला दो, मैं आज घर जल्दी जाऊंगा। एडा जेरेन से कहती है सरकान और सेलिन को अकेले में बात करने की ज़रूरत है, लेकिन फेरिट उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जेरेन कहती है तो तुम एक काम करो, एक डिनर अरेंज करो जहाँ तुम और फेरिट भी जाना, जिससे सेलिन कंपेयर करे। एडा कहती है ठीक है, हाँ जब वो देखेगी कि सरकान और मैं एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है तो उसको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। एडा कहती है ठीक है, तो मैं ये सब सरकान को कॉल करके बता देती हूँ। फिर एडा सरकान को कॉल करके कहती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है तो तुम अपने माउंटेन वाले घर आ जाना। ये सुनकर सरकान कहता है ठीक है। सरकान की मॉम एक आदमी से मिलती है और उसे कहती है हम दोनों को मिलकर मेरे हस्बैंड को जेलस कराना है। सरकान अपने माउंटेन वाले घर जाता है और एडा से पूछता है बताओ क्या बात करनी थी। एडा उससे कहती है पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं होगे। सरकान कहता है ठीक है नहीं होगा। फिर एडा उसे बताती कि मैंने सेलिन और फेरिट को डिनर पर बुलाया। सरकान हंसने लगता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ अकेले रहने में डर लग रहा होगा ना। एडा कहती है नहीं, कल हमारा इंटरव्यू और फोटो सेशन भी है, तो मैंने सोचा हम लोग यहाँ आज एक साथ रुक जाते हैं और तुम भी सेलिन से अकेले में बात कर लेना, मैं फेरिट का ध्यान भटका के रखूंगी। सरकान एडा से पूछता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। एडा कहती है तुम्हारे लिए। सरकान के डैड घर आते हैं और सरकान की मॉम को उस आदमी के साथ देखकर वहाँ से चले जाते हैं। सरकान एडा को थैंक्स बोलता है अपनी मॉम को घर के बाहर ले जाने की वजह से और कहता है अगर हमारे पास थोड़ा टाइम और होता तो मैं तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया से बाहर आने में तुम्हारी हेल्प करता, और पूछता है तुम्हें याद है तुम्हें ये प्रॉब्लम कैसे हुई। एडा उसे बताती है जब मैं 6 साल की थी तो मेरे मॉम डैड मुझे मेरी आंटी के पास छोड़कर तुजला गए थे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, और जिस दिन वो आने वाले थे मैं उनके लिए गिफ्ट्स पैक कर रही थी और फिर उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए हॉल में रखी हुई एक बड़ी सी अलमारी के अंदर छुप गई थी और उनका वेट कर रही थी। फिर आंटी के पास एक फ़ोन आया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगी। घर में डिफ़ॉल्ट की वजह से वो घर टूट गया था और मेरे मॉम डैड वहाँ दब गए और दोनों की डेथ हो गई, और मैं अंदर बैठकर ये सब देख रही थी और बहुत डर गई थी और मैं उस अलमारी के बाहर नहीं आ पा रही थी और मेरा वहाँ दम घुटने लगा, और जब मैं अपनी आंटी को मिली तो मैं बेहोश थी और उसी दिन से मुझे बंद जगहों से प्रॉब्लम होने लगी। ये सुनकर सरकान एडा को चुप कराता है और उसे गले लगाकर कहता है तुम बहुत स्ट्रांग हो एडा। फिर उसी टाइम सेलिन और फेरिट दोनों वहाँ आ जाते हैं और फिर चारों लोग मिलकर इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें एडा सेलिन को ये फील कराती है कि फेरिट उसके लिए कंपैटिबल नहीं है, और ये देखकर फेरिट कहता है ये सब देख के तो यही लगता है कि सरकान और सेलिन एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रात को एडा और सरकान एक साथ बात कर रहे होते हैं और एडा सरकान से कहती है कि तुम और सेलिन एक साथ बहुत अच्छे लगते हो और बिल्कुल एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। सरकान एडा से कहता है तुम मुझे कंटिन्यूसली ये क्यों बता रही हो कि मैं सेलिन से प्यार करता हूँ। एडा कहती है यही तो वजह है ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। सेलिन और फेरिट वहाँ आते हैं और सेलिन सरकान से कहती है कि मुझे तुमसे ऑफिस के बारे में कुछ बात करनी है। ये सुनकर एडा कहती है चलो फेरिट हम बाहर चलते हैं। सेलिन सरकान से कहती है कि 1 हफ्ते में मैं शादी करने वाली हूँ और तुम मुझे ये क्यों रियलाइज़ करा रहे हो कि मैं सही नहीं कर रही। सरकान कहता है क्योंकि मुझे फेरिट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। सेलिन कहती है सब तुम्हारा प्लान है ना हमारा यहाँ आना, मुझे शादी ना करने के लिए कन्विंस करना और एडा का फेरिट के साथ बाहर जाना। ये सब सुनकर सरकान कहता है हाँ ये प्लान है। सेलिन कहती है लेकिन तुम हर चीज़ को अपने हिसाब से क्यों करना चाहते हो। सरकान कहता है मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हें समझना है समझ लो। और ये सुनकर सेलिन वहाँ से चली जाती है। एंगिन सरकान को कॉल करता है और कहता है मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, एक तरफ पिरिल है एम्बिशियस हार्ड वर्किंग और दूसरी तरफ जेरेन है फुल ऑफ लाइफ। सरकान कहता है ये सब तुमने मुझे पूछने के लिए कॉल करा है या मुझे हिंट देने के लिए। एंगिन कहता है तुम एडा से प्यार करते हो लेकिन तुम्हें खुद को भी ये नहीं पता कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते और बहाने ढूंढते हो बार बार उससे मिलने के और उसके साथ रहने के। सरकान कहता है वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती और मैंने इस बारे में उससे बात करी थी।
सेलिन चुपके से सरकान की बातें सुन रही होती है और ये सब सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन सरकान को सोफे पे सोता हुआ देख के सेलिन पूछती है तुम यहाँ क्यों सो गए। सरकान कहता है मैं काम करते करते यहीं सो गया। सेलिन कहती है जर्नलिस्ट आने वाले हैं तो जल्दी जाकर चेंज कर लो। एडा जैसे ही चेंज कर नीचे आती है सरकान उसे देखता ही रह जाता है और कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर सब लोग इंटरव्यू देते हैं। जर्नलिस्ट एडा से पूछती है कि सरकान को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। एडा कहती है प्यार और सरकान कहता है लव एट फर्स्ट साइट। इंटरव्यू के बाद सेलिन सरकान से बात करती है और कहती है मैंने रात को तुम्हारी और एंगिन की सारी बातें सुन ली थी जब तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम मुझसे रुकने के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने अपनी लाइफ ऑलरेडी प्लान कर ली है। एडा उन दोनों की बातें सुन रही होती है खड़े होकर। सेलिन सरकान से कहती है अगर हमारा फ्यूचर में साथ रहने का 1% भी चांस है तो मैं आज ही फेरिट से अलग हो जाऊंगी। सरकान एडा को बातें सुनता हुआ देख लेता है।